औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज बेटे हम कर रहे हैं 4.1, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन की थी किसकी? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। उसमें हमने फैक्टराइजेशन का पहला असूल किया था। अब जो हमने आज फैक्टराइजेशन करनी है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, वहाँ पे बेटे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे भी यही लिखा हुआ है लफ्ज़ फैक्टराइज, उस पर भी फैक्टराइज ही लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुननी है, नोट नहीं करना बेटे। देखें, फैक्टराइज मैंने बताया था कि हमने इक्वेशन देख के पहचान करनी कि उसके ऊपर कौन सा फैक्टराइजेशन का उसूल लगना है, किस तरह हमने करना है फैक्टराइज। जब हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर सब में कुछ ना कुछ कॉमन आता था, वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल में सब में कुछ ना कुछ कॉमन आता था। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, इसको हमने देखना है कि ये किस टाइप की क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इसके अबाउट बात करते हैं। बेटे इसकी स्टेटमेंट पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बोले इसका, वो है x² + 7x + 10। ये बेटे आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अलजबरा में इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। गौर से सुनना है अब बेटा, क्या ये वाली एक्सप्रेशन उनसे मैच कर रही है जो पीछे क्वेश्चन किए थे हमने? नहीं मैच कर रही। क्यों? उनके अंदर सारे में से कुछ ना कुछ कॉमन आता था। अब सबसे पहले इसके ऊपर पहला रूल अप्लाई करें, होता है पहला रूल अप्लाई? इसमें सारे में से कुछ कॉमन आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब इसके ऊपर पहला रूल अप्लाई अब नहीं होगा। तो अब हमें इसके अबाउट जानना है कि आप ये है क्या चीज़। आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर से देखें, सारे क्वेश्चन 3 के इसी तरह के हैं। देखें सारे क्वेश्चन, सारे को नज़र मारें एक दफ़ा, सारे इसी तरह के हैं। उसमें उसके अंदर क्या है? पहले x² है, फिर क्या है? 7x x है, फिर कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ है? ये एक एक्सप्रेशन है। कौन सी एक्सप्रेशन है? चलें इसकी बात करते हैं, ज़रा सुने बेटा गौर से। जी मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो एक्सप्रेशन है बेटा, इस एक्सप्रेशन का नाम होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको क्यों कहते हैं? बेटा ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें स्केयर आए वेरिएबल का, यानी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, इसको बोलते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। एक एक्सप्रेशन की डिग्री वो होती है जो उस एक्सप्रेशन में मौजूद वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। गौर से इधर सुनना है आपने, सारा ध्यान इधर आपका हो। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। पावर, हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर 2 जिसकी हो, वो उस पूरी एक्सप्रेशन की क्या होती है? डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 2 आए, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 2 ही पावर हो। अब देखें सारी टर्म्स आपकी इसी तरह की हैं। ये क्वाड्रेटिक टर्म है जिसमें क्या आती है? पावर 2। ये एक लीनियर टर्म है, इसके ऊपर पावर क्या आती है? 1। और ये बेटे क्या है? ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? इधर देखना, सारा ध्यान। अब ये आपके पास पूरी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने पहचान करनी है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, उसका सेकंड रूल इसके ऊपर अब लगेगा। रूल नंबर 2, सेकंड रूल, उसूल, दूसरा उसूल, फैक्टराइजेशन का दूसरा उसूल इसके ऊपर लगना है। वो कौन सा होता है? ज़रा गौर से सुने बेटा। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? क्या क्या?
नहीं मैं बताता हूँ आपको बेटे। नहीं, वो उधर था, एक ही रूल के दो पार्ट थे, टेबल कॉमन लेना और वेरिएबल कॉमन लेना। इसमें रूल नंबर 2 है, आ गया। रूल नंबर 2 के अंदर हमने पहचान करनी है इसकी, ये कौन सी एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब सुने बेटा, एक जो अब आपको पहचान तो हो गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 3 में सारी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे होती है वो लिखें। क्वाड्रेटिक expressions factorize by middle term breaking। इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी उसकी फैक्टराइजेशन मिडल टर्म ब्रेकिंग से होती है। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग का क्या मतलब है? हमारे पास ये एक मिडल है, मिडल टर्म, और ये ब्रेकिंग। मिडल का मतलब आपको पता है क्या होता है? दरमियान। और ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना। इसका मतलब हम दरमियान, इधर बेटे इधर ध्यान, ये पूरे अलजबरा की जान है। यही एक मुश्किल लगती बच्चों को, बाकी सारी आसान होती फैक्टराइज। तो इधर सुने, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब इसके अंदर हम मिडल टर्म को तोड़ देंगे, तोड़ के लिखेंगे, फिर हम उसके कॉमन लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। अब मिडल टर्म इसके अंदर से कौन सी है? चले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें स्टेटमेंट है जी, पहले इक्वल डाल के एज इट इज स्टेटमेंट लिखें। x² प्लस 7x प्लस कांस्टेंट 10। इधर देखें क्या हुआ उसको। अब देखिए बेटा, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें से पहचान करनी है अब मिडल टर्म कौन सी है। मिडल तो आपको भी पता है कौन सी है, 7x। ये क्या है आपकी मिडल टर्म, पता चल गया मिडल टर्म कौन सी है। इसको क्या करना है? ब्रेक डाउन, तोड़ना है। इसको तोड़ने का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ, पहले इसको सुने। जब हमने इसको करना ही मिडल टर्म ब्रेकिंग से है, तो पहली और आखिरी एज इट इज लिख दें, पहली और आखिरी वैसे ही लिख दें। क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट वैसे लिख दें। इसको तोड़ के लिखना है। 7 को तोड़ कैसे लिख सकते हैं? जी बेटा ऐसे ही। लेकिन इधर सुने बेटा, देखें अगर हमने तोड़ के लिखना है 7 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 6। 7 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 प्लस 5। 7 को तोड़ सकते हैं 4 प्लस 3। और उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई भी और कर सकते हैं, 47 माइनस 40 भी आ सकता है। अब ये तो बेशुमार है, दुनिया जहान के बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। इस तरह हमें कौन सा, हमने इनमें से कौन सा लेना होता है जिनकी तोड़ के हमने यहाँ पे 2 बना, ये 7x को तोड़ के इधर लिखना है, या तो 1 प्लस x लिखना है, 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब हमने कौन सा लेना है, ये सारे नहीं चूज होने, इनमें से एक चूज होना है। वो कौन सा हमें मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इधर सुने बेटा, इसके अंदर बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब इसके लिए हमें पता क्या करना होता है, इसका रूल होता है बेटे कि आपने वो दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 7 बनना चाहिए। अब देखें, हाँ जी, अब देखें वो हमें 2 मल्टीपल कहाँ से मिलेंगे? 10 के 2 मल्टीपल लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और प्लस माइनस करें तो क्या बने? 7 बनने चाहिए। अब हमने क्या करना है, वो कहाँ से हमें मिलेंगे उसको हम यूँ निकालते हैं। देखें कांस्टेंट क्या है, 10 को अंदर रख ले, 1 पे पहले डिवाइड करें, 10 को 1 से किया तो आंसर क्या आया? 10। अब देखिए ये 2 नंबर आ गए हमारे पास, ये हैं मल्टीपल ऑफ 10। ये 10 के 2 मल्टीपल हैं या 10 के 2 फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 बन गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखें 7 बनता है।
10 + 1 क्या होता है 11, 10 - 1 9, तो ना ये 11 है ना ये 9 है, तो इसलिए ये नहीं यूज़ होगी। आगे आ जाए फिर अगले पे, 10 / 2 के करके देखें, अपनी तरफ से बढ़ाते जाएं आगे आगे। 2 × 5 = 10, ये आ गया पूरा, ये कट गया ये देखिए। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 10, और प्लस माइनस करें तो 7। अब हमें ये फैक्टर तो मिल गए, ये दो हमें फैक्टर मिल गए, ये हमारा आंसर होंगे। अब हमने 7 को तोड़ के लिखना है 5 और 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो सा मर्जी पहले लिख लें, 2 और 5 लिख देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी, क्यों, इन दोनों को प्लस करने से 7 बनना चाहिए। अब देखें इनके आगे अब साइन बड़े ख्याल से लगाने होते हैं, साइन की समझ नहीं आती साइन कैसे लगाने। साइन लगाने के लिए बेटा अब क्या करना है आपने पता क्या करना है, जो इस मिडिल टर्म के आगे कोफिशिएंट और साइन होगा वो इधर लिख लेना आपने। देखें +7 लिख के अब आपने ये दोनों फैक्टर इधर लिखने, 2 और 5 बगैर साइन के। अब आप खुद सोचें कि इसके साथ मैं कौन सा साइन लगाऊं, इसके साथ कौन सा साइन लगाऊं कि +7 बने। इसके साथ कौन सा लगेगा प्लस, इसके साथ भी प्लस, फिर क्या बनेंगे प्लस के 7। लेकिन अगर मैं लगा देता हूं -2 - 5, वो क्या बनेगा, वो भाई माइनस के 7 बनेंगे। तो ये माइनस के 7 है, हमने ये नहीं लेना, ये तो लेना ही नहीं। फिर आगे एक और आएगा माइनस के 2 कर लें, प्लस के 5 कर लें, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर। वो बेटा माइनस के 2 है, प्लस के 5 है, आंसर क्या आएगा। भारत की बात है बेटा, आपको प्लस माइनस तो आनी चाहिए, यही तो मसला है। प्लस के 5 माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालने हैं तो आंसर 3 आता है। 7 कहाँ आ गया, यहाँ 3 आना है, साइन बढ़ेगा आना, ये तो कम से कम सोचे ना। अब 2 प्लस के हैं माइनस के 5 है, अब क्या आएगा आंसर, अब 3 आएगा, लेकिन बढ़ेगा साइन माइनस है, अब -3 आएगा। अपने आप को ये तैयार करें फिर वो आने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे मुश्किल फैक्टराइजेशन है। -3 - 9 क्या आंसर आएगा। चले मेरी बात सुने मेरी बात सुने। जब भी दो नंबर के साथ सेम साइन हो तो वो प्लस ही होते हैं। जब दो के रकमों के साथ सेम साइन हो प्लस ही होते हैं, जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस होते हैं। अब देखो इधर इनके साथ, दोनों के साथ क्या है, सेम साइन, क्या है सेम साइन है। अब 12 आएगा, अब साइन कौन सा ना जो दोनों के साथ है। अब देखें +3 और +9, अब क्या होंगे, सेम साइन है, सेम साइन में क्या होते हैं, तो 12 आ गया, दोनों के साथ साइन जो है वो लगा दें। अब देखें इधर क्या है, -3 और +9 है। अब दोनों के साइन ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है। अब आंसर क्या आएगा 6 में से 3 निकालने हैं, तो अब माइनस होने हैं, मेरी सुने बस, माइनस होने हैं, साइन बढ़ेगा आएगा। अब क्या आएगा 9 माइनस के और प्लस के 3 दोनों के साथ साइन ऑपोजिट है, क्या होंगे प्लस के माइनस होंगे, तो 9 में से 3 निकाल दें, 6 बढ़ेगा साइन कौन सा माइनस का। इसीलिए बेटा हमने इधर वो चूज करना, देखें दोनों के साथ +7 प्लस लगेगा तो +7 बनाना है हमने, ये ख्याल रखना है। तो अब दोनों के साथ हमें इधर भी प्लस लगाना है, इधर भी प्लस लगाना है। बात समझ में आई, इधर ध्यान देना, क्या चाहिए आपको, इधर देखें बस। अब आपको इतनी समझ आ गई मिडिल टर्म ब्रेक कैसे की मैंने इसके 2 मल्टीप्लाई लिए, इसके 2 मल्टीपल ढूंढने, इसके मल्टीपल कैसे मिलेंगे, डिवाइड करके, कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके पता चल जाता है, ऐसे डिवाइड करके भी पता चल जाता है। अच्छा, इन दोनों के जब 2 मल्टीपल आ जाएंगे, मेरी बात सुना करें, दे दो उसको, इन दोनों 10 के 2 मल्टीपल लेने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 10, प्लस माइनस बने हो तो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। अब देखो ये दोनों हो गए सेम, अब देखो इस पर कोई फर्क नहीं, ये वैसे इसको तोड़ के लिख दिया और ये 10 का 10 वैसे, ऊपर वाली वैसे ही लिख दिया। काम क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक की। अब जब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो सारे में से तो कुछ कॉमन नहीं आता,
कुछ नहीं आता ना, वो शुरू में नहीं आया तो अब कहाँ से आएगा, जब शुरू में नहीं आया तो अब कहाँ से आएगा। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, इनके जोड़े बनाए दो दो के, ये देखें। अब इनके जोड़े बना के फिर उनमें से कॉमन ले, क्या इस जोड़े में से कुछ कॉमन आता है अब जी, वो लिखवाएं मुझे, क्या आता है, पीछे क्या बचा, x + 2। अब हुई ना बात। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आता है, टेबल या वेरिएबल, 5 वेरिएबल होता है, टेबल है, कांस्टेंट है, इसमें से दोनों में, ये देखें ये दोनों में क्या कॉमन आता है, 5 के आगे साइन कौन सा, वो भी लगाना है। अब पीछे क्या बचेगा, अब टेबल वेरिएबल कोई नहीं आता, x + 5 कितने बार, 2। अब देखें इतनी समझ आ गई, इतनी। अच्छा ज़रा गौर करना। अब ये बेटे आपके पास 2 टर्म हो गई हैं, 2 टर्म हो गई हैं। अच्छा अब क्या ये दोनों टर्म के अंदर कोई चीज़ सेम आती है, क्या सेम आता है बेटे, वो पहले लिख देना आपने x + 2, और बाकी बचा क्या, अगली एक खाली ब्रैकेट लगा के उसमें एक में x लिख देना, आगे जो प्लस है वो +5 लिख देना। ये बेटे फैक्टराइज हुआ है, ये इसका आंसर है फैक्टराइज, पता चल गया। अब देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आगे आपने करना है। अब एक क्वेश्चन बोले जिसमें माइनस आती हो, पार्ट नंबर बोल दें, पार्ट नंबर 3, x² - 6x + 8। अब इधर गौर करना बेटे, हम पहले तो स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब ज़रा गौर से सुनना बेटे, अब क्या करना होता था, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी पावर 2 है। इसकी पहचान क्या होती है, इधर सुने, इसमें पहले x² आता होता है, बाद में x आता है, एंड पे कांस्टेंट आता होता है। अच्छा सुने, अब पहला और आखिरी मैंने कहा था वैसे लिख देना। अब हमने कोई नंबर लेने जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, प्लस माइनस करें तो 6 बने। हाँ जी, इधर देखें 8 को पहले 1 पे किया, 8 1 माइनस, तो 8 में 1 मल्टीप्लाई करने से तो यही बनता है 8, प्लस या माइनस करने से 6 बनता है, प्लस करने से 9, माइनस करने से 7 बनता है, ये तो लेना ही नहीं। अब 8 को 2 पे करें, 2 4 = 8 माइनस करें, अब 2 4 = 8, 8 तो बन गया, प्लस या माइनस करने से 6 बनता है, बिल्कुल हमने अब यही ले लेने हैं। तो 4x, वो तो साइन तो बाद में डिसाइड करते हैं ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने -6 इधर लिखना, लिख के ये दोनों लिख देने, इधर 4 और 2 लिख देना। अब देखें आंसर माइनस है, अब देखें दोनों को प्लस करने से 6 आता है या माइनस करने से, प्लस करने से आता है ना। फिर जो अगर प्लस करने से आता है, जो इसके साथ साइन है वो दोनों के साथ लगा दो, अगर इसके साथ प्लस का है तो दोनों के साथ प्लस लगा दो, इसके साथ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, जैसे इधर 7 वाला था। ठीक है, अब क्या आ गया जी, इन दोनों को किया तो इसका मतलब दोनों के आगे क्या साइन आएंगे, फिर ही -6 बनेगा ना। अगर मैं इसके यहाँ पे फर्ज करो +4 + 2 लगा देता हूँ, वो तो +6 बन जाएगा, वो तो इस पे पूरा ही नहीं उतरेगा। अच्छा अगर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं -4 इधर +2 लगा देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस, 4 में से 2 निकालने हैं, माइनस के 2 बढ़ेगा, साइन लग जाना है। अगर मैं यहाँ पे +4 - 2 करता हूँ तो 2 आएगा, लेकिन बढ़ेगा साइन प्लस का आ जाएगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यही है। इधर लिख दें माइनस और माइनस, क्लियर। अच्छा अब ये तो हमें गए मिल, अब आगे सुनिए, इसको अब आगे क्या करना था, लाइन के जोड़े बनाने थे। अब जोड़े के अंदर से हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आती है। पहले देखें इधर, अब दोनों में से क्या कॉमन आता है, x बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा, 4। अब आगे आ जाए, ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, 2 के आगे जो साइन है वो भी कॉमन लेना है। अब आगे क्या बच गया, पीछे x और ये 4,
बेटे मैंने पहले बताया कि जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन ऑपोजिट होता है। वो -12 वाला एक्स वाला मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, वो अब साइन ऑपोजिट हो जाएगा इसका। अब ये शर्त है बेटे कि ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर नहीं सेम तो आप गलत कर रहे हैं। ये दोनों और ये दोनों, ये और ये, बात समझ में आ गई? ये सेम हो गया। देखो अब जो सेम है वो एक बार पहले लिख लो, लिख लिया। अब पीछे क्या बचेगा? x - 2, ये बेटे फैक्टराइज हो गया। क्लियर है ये? अच्छा इसका पहला पार्ट देखें ज़रा, पहले की स्टेटमेंट बोले, x का स्क्वायर माइनस x -12। अब ज़रा देखें बेटा, अब इसमें हमें भला क्या करना है, क्या देखना है? इसमें वही क्वेश्चन लिखें पहले, प्लस x - 12। हमने पहली और आखिरी टर्म एज इट इज़ लिख देनी, बाकी मामला बाद में, ठीक है ना? अब इसको तोड़ के लिखना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो मैंने पहले बताया। अब इसका मतलब है कोई दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, 12, और प्लस माइनस करें तो +1 कहना है, अकेला 1 नहीं कहना। इसको -6 कहना है, इसको +7 कहना है, अकेला 1 नहीं कहना। अब देखें ढूंढे कौन से हैं। चलें पहले 1 को कर देते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 1, तो बेटे वो 13 बन रहा है या फिर क्या बन रहा है? 11, तो ये तो यूज़ ही नहीं होना। अब चलते हैं 2 पे। 2 6 नहीं हो रहा। अब 3 पे चले जाते हैं, 0 से ख़त्म हो जाता होता है। अब देखें 3 4 12 पूरा बन गया। अब 3 4 में से 3 निकाले 1 आता, मसला हल हो गया। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, साइन का क्लियर करेंगे। साइन क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और लिखेंगे 3 और लिखेंगे +1। दोनों के साथ किसके साथ कौन सा साइन आएगा? दोनों के साथ जी, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। फिर देखें 4 में से 3 निकालें, प्लस का 1 बचता है। अगर दोनों के साथ प्लस लगाते हैं वो तो 5 बन जाएगा प्लस का, दोनों के साथ माइनस लगाते हैं वो तो माइनस का 5 बन जाएगा। एक माइनस का 4 करते हैं, प्लस का 3 करते हैं, वो माइनस का 1 बन जाना है। ठीक है, हमने सिर्फ ये चूज़ करना है। तो अब ये वाला इधर लिख दो, 3x माइनस के प्लस 4x। ठीक है, अब देखें अब क्या करना होता था भला? अब जोड़े बनाने हैं, बस ये चीज़ नहीं आपने भूलनी, ये जोड़े बन गए। अब इस जोड़े में से क्या कॉमन आता है? क्या? x, पीछे क्या बचा? x - 3, इधर से क्या कॉमन आया? +4, पीछे क्या बचा? ये प्लस है, अब साइन नहीं चेंज होना, यही साइन आना। तो अब 4 कितने बार 12 होता है? 3 इधर आ गया। अब देखो ये सेम है दोनों में, जो सेम है पहले तो वो लिख दें, बाकी क्या बचा? अगली में x + 4 आ गया। ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आ गया। क्लियर है? आगे समझ इनकी, इसमें कोई मसला? पूछे मसला पूछे। इसमें क्या पूछे, कहाँ पे मसला है? खुल के वही 10 के 2 मल्टीपल लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, प्लस माइनस करें तो 7 बने। अब मैंने डिवाइड कर करके चेक किए, मुझे 2 मिले से नंबर, एक 2 मिला और एक 5 मिला। अब मल्टीपल कहाँ से मिलते हैं? डिवाइड करके मिलते हैं। 10 को डिवाइड करना शुरू कर दो, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जिस पे करने से ऊपर वाले 2 मल्टीपल जो आए हैं, ये देखें 10 को, ये देखें इधर, ये देखें, ये दोनों को, इसको डिवाइड किया 3 पे, आंसर ये जो 2 आए हैं ये 2 मल्टीपल है। अब इन 2 मल्टीपल को मल्टीप्लाई करके तो 12 बन गया, प्लस माइनस करने से 1 बनना चाहिए। इसी तरह हमने क्या किया, 10 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 5 आया। आपने इधर नीचे वाले क्वेश्चन में ये कहा कि इसको प्लस माइनस करने से 6 आया, लेकिन माइनस करने से 6 आ ही नहीं रहा। इसका
बेटे प्लस या माइनस कहा मैंने प्लस माइनस नहीं कहा, प्लस या माइनस करने से। किसको 6 नहीं आ रहा? ये देखें, माइनस के 4, माइनस के 2, माइनस 6 ही आता है। जब आपने नंबर लिए, नंबर जो 2 लिए आपने, हाँ जी देखो 4 से 2 माइनस किया तो आपको 6 आता है। बेटे हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं, या माइनस करके देखना या प्लस करके देखना। वो देखे मैंने चारों कंडीशन तो आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले देखे मैंने दोनों के साथ ऑपोजिट साइन लगाए, आंसर +1 आया। हमारा इधर +1 था, हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया। इधर दोनों के साथ प्लस लाए, हमारा नहीं बन रहा। इधर दोनों के साथ लगाए, हमारा नहीं बन रहा। इधर लगाया, नहीं बन रहा। आप किसके कह रहे हो कि माइनस करने से -6 बन रहा है? नहीं बन रहा। हमने वो लेना जो बने। आपको मेरी बात सुनो, आपने जब 3, 4 और 2 लिए, आपने कहा इनको प्लस माइनस करने से 6 आता है। हाँ। प्लस करने से 6 आ गया, माइनस करने से 6 आ गया। वही बेटे आपको समझा रहा हूँ कि प्लस या माइनस करने से। दो कंडीशन है ना, या प्लस करने से आना चाहिए या माइनस कर, दोनों से नहीं कि प्लस करो। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर से प्लस करने से भी वही आंसर आए, माइनस करने से भी। फिर तो प्लस माइनस का आपस में कनेक्शन ही खत्म हो गया, वो आपस में हो गए एक जैसे, ऑपरेटर तो चेंज ना हुआ है। या प्लस करने से या माइनस करने से। हम मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर और प्लस करने से सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसकी क्वेश्चन नंबर 2 से इससे मिलती जुलती को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसमें से, नहीं तो इसी क्वेश्चन को पहले करें। सर आपने ये करवाना है। कोई नहीं, सर x² माइनस x माइनस 56। अच्छा ये देख लें बेटा, सर इधर ये करवा दें। ये देखें बेटा, इधर देखते हैं। हाँ जी, x² माइनस x -56 अब देखें बेटा, रूल अपनाना ना भूलें। इधर देखें, रूल याद रखें। ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। अब पहली और आखिरी वैसे लिख दो, बस मिडल टर्म ब्रेक कर दो। ये देखें, पहली और आखिरी वैसे तोड़ दो। अब मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके 2 मल्टीपल लेने पड़ते हैं। इसके 2 मल्टीपल लेने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करके देखते हैं जी, 56 को डिवाइड करें 8 पे, 8 7 56 होते हैं ना। अब देखें, मैंने डायरेक्ट लिया, अब 1 से शुरू करते होते हैं वैसे, मैंने डायरेक्ट लिया क्योंकि मुझे आते हैं। आप भी ऐसे बार बार करेंगे, आपको ज़बानी आने लग जाने। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। 8 में से 7 माइनस करें तो ये आ जाएगा। हाँ, तो बस यही है। अब देखें, 8 लगाएं और 7 लगाएं, आंसर लगाएं -1। मैंने पहले कहा है कि जिसके साथ कुछ नहीं वो 1 लगा के आपने करना है। अब -1 कब आएगा? किसके साथ? 8 के साथ कौन सा साइन आएगा आपने बताना है। चुप। अच्छा, प्लस का आ गया, इसके साथ माइनस। अब देखो, प्लस का 8 माइनस का 7, आंसर क्या आएगा? चुप बेटे, हो गया माइनस है, तो आंसर -1 आएगा कि +1 आएगा? हाँ, तो हमें तो चाहिए -1 बेटा। हाँ जी, इसको चेंज करेंगे ना फिर। ये देखें, अब आएगा हमारा आंसर माइनस का 8 प्लस का 7, अब -7 आंसर है। समझ आई? तो अब इसको उठा के हम इधर लिखेंगे माइनस के 8x और प्लस के 7x। अब क्या करने वाला? जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े बनाए इनके। जोड़े में से क्या कॉमन आता है? पीछे क्या बचा? अब +7, पीछे क्या बचा? ये कितने बार? 8। अब दोनों में क्या कॉमन आता है? अगली ब्रैकेट में क्या आएगा? x +7। ये फैक्टराइज होगा। बस ये सारे पार्ट आपने करने हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे यहाँ तक? कौन सी है? और बेटे वो एक ही बात है, वो आप वो दूसरा कर लें, y ले लें। अच्छा, इसकी जगह पे ज़रूरी नहीं x आए, m भी आ सकता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जी 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 जी, कुछ भी आ सकता है बेटा। इधर देखें आप, अब इधर देखें, स्टेटमेंट क्या है?
प्लस 36। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कैसे होती है? मिडिल टर्म ब्रेक करके। ये नहीं भूलना दो चीज़ें, पहचान और मेथड। पहचान और मेथड नहीं भूलना। पहचान क्या है? क्वाड्रेटिक। मेथड क्या है? मिडिल टर्म ब्रेक। अब पहले स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दें, प्लस 13 y प्लस 36। अब मैं पहली और आखिरी एज इट इज़। अब हमने क्या करना है? 36 के 2 मल्टीपल लेने हैं। 36 के 2 मल्टीपल लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 36। बेटा बोला करो 36, और प्लस माइनस करने से क्या है? नहीं, प्लस 13 कहना है। कितनी बार कह रहा हूँ, आप एक एक चीज़ याद रखें। क्या आना है? मल्टीप्लाई करें तो क्या है? प्लस माइनस करें तो प्लस, या माइनस करें तो 13। अब चलें ढूंढते हैं हम। पहले तो ढूंढेंगे हम 36 को 1 पे करेंगे। 1 पे करने से 36 ही आता है। 36 से एक प्लस करें वो 37, और माइनस करें 35, वो ये आ ही नहीं रहा तो ये ले लेंगे। अब 36 को करते हैं 2 पे। 18 2 बार 36। बेटे 18 में से 2 निकालें तो 16 बचते हैं, इधर 13 है। 2 ऐड करें तो 20 बनते हैं, इधर 13, ये भी नहीं लेना। 3 पे चले जाएं। अब 3 एक बार 3, और 3 2 बार 6। 12 तो 3 कितने हो गए? 15, 50, और माइनस करें तो 9, वो ये नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखें, अब आगे आ जाए 4 36, 4 9 36, और ये माइनस के। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो जी 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और प्लस करें तो 13 बन रहा है। अब देखें इनके साइन क्लियर करें। तो हमने क्या बनाना है? प्लस के, तो ये 9 है, ये क्या है? 4। अब बताओ आप बेटा कौन से साइन लगेंगे इसमें? बोलना नहीं बेटे, इधर देखो गौर से। आपके पास 9 और 4 है, आप प्लस करोगे 13 बनेंगे या माइनस करोगे 13 बनेंगे? तो आपकी सेंस नहीं काम कर रही बेटा, आप सीधा कहो इनको प्लस कर दो। अब देखो, प्लस करने के लिए दोनों के साथ, अगर आंसर के साथ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगा दो, बस। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचो कि 13 कैसे बनेंगे? मेरे पास 9 और 4 है, 13 कैसे बनेंगे? प्लस करने, प्लस के लिए जो इधर साइन है वो दोनों के साथ लगा दो। माइनस इधर है तो दोनों के साथ माइनस, क्योंकि माइनस दोनों को करना, दोनों के साथ साइन माइनस हो तब भी प्लस ही होने होते हैं, सिर्फ ऑपोजिट हो तो फिर। अब हम दोनों के साथ ये लगा देंगे साइन, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस के 9x, वो आगे पीछे लिख सकते हैं जो सा मर्जी, प्लस के 4x, ये 36x, 36 आ गया। अब दोनों के क्या करने हैं? जोड़े बन गए। अब इधर से क्या कॉमन आता है? पीछे क्या बचा? बेटे x नहीं लगाना, जो x 13 के साथ लगा वो लगाना है। जी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा इधर भी देखें, ये देखिए y बाहर कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा? y प्लस 9 प्लस 4 कॉमन आ गया, दोनों में टेबल ही कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा? y प्लस 9। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 9। तो पीछे क्या बचा? y प्लस 4। ये देखें, ये आ गया आंसर। अब सारे मुझसे ना करवाएं, खुद भी करें बेटा। आप करें, आप करें, आप करें, अब करना शुरू कर दें, बस। मैंने नहीं अब कर, मेरा टाइम ओवर हो गया।